दोस्तों, यूं तो हम जब भी जंगल के सबसे खूंखार और सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में बात करते हैं, तो हमारे जहन में सबसे पहले बाघ, शेर, लेपर्ड या फिर किसी भालू का नाम ही आता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल तो आखिर ये है कि क्या एक जंगल के अंदर सिर्फ यही कुछ जानवर उस जंगल के सबसे खतरनाक और सबसे खूंखार जानवर कहलाते हैं, या फिर एक जंगल के अंदर ऐसे और भी कई सारे जानवर रहते हैं कि जिन्हें हम जंगल के खूंखार और खतरनाक जानवर होने का खिताब दे सकते हैं। अगर इस विषय के ऊपर चर्चा की जाए तो हम आपको ये बात एकदम साफ साफ बता देना चाहेंगे कि एक जंगल के अंदर हमें ऐसे और भी कई सारे जानवर देखने को मिल जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और दोस्तों, इस सूची के अंदर भेड़ियों का नाम सबसे ऊपर की तरफ आता है। जी हाँ दोस्तों, ये भेड़िए बहुत ही ज्यादा खूंखार किस्म के जानवर होते हैं। तेज रफ्तार, खूंखार पंजे और नुकीले दांतों के मदद से ये जानवर जंगल के किसी भी दूसरे जानवर को बहुत ही आसानी से अपना शिकार बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि ये भेड़िए हमेशा ही एक झुंड के अंदर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और जब ये भेड़िए अपने किसी दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं तो तब भी ये भेड़िए एक साथ मिलजुल कर उस दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बात का एक सबूत भी देने जा रहे हैं। हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोचक और रोमांचक होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि जंगल के एक छोर पर एक मादा भालू बहुत ही मजे के साथ अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं। जरा देखिए इस मादा भालू को। जब ये मादा भालू अपने ही अंदाज में अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं, तो तब इन सबको एक साथ यूं खेलते हुए देखकर हमें कितना मजा आ रहा है ना? जरा देखिए इस मादा भालू को अपने बच्चों के साथ यूं खेलते हुए ये मादा भालू कितनी ज्यादा खुश है। यहाँ पर खुशी तो जैसे इसके आंखों से झलक रही है। और दोस्तों, अपने माँ के साथ बिताए हुए इन पलों को ये बच्चे भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इस मादा भालू को इस बात की भनक तक है कि कुछ खूंखार और खतरनाक जानवरों की नजर अब इसके और इसके बच्चों के ऊपर पड़ गई हैं, और अब ये खूंखार जानवर शायद इनके ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहे हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि जिस जगह पर ये मादा भालू अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं, उस जगह से सिर्फ कुछ ही दूरी पर भेड़ियों का एक झुंड भी खड़ा हुआ है, और इन भेड़ियों की नजर अब उस मादा भालू और उसके बच्चे के ऊपर है। यहाँ पर हम इस बात को एकदम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये भेड़िए अब उस मादा भालू और उसके बच्चों के ऊपर कड़ी नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। असल में दोस्तों, यहाँ पर ये भेड़िए उनके हर एक चाल पर बारीकी से नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये भेड़िए अब एक अच्छी योजना का भी निर्माण कर रहे हैं, ताकि वो बहुत ही आसानी से उस मादा भालू के किसी भी एक बच्चे को अपना शिकार बना सके। कुछ देर के बाद वो भेड़िए अब धीरे धीरे उस मादा भालू और उसके बच्चों की तरफ बढ़ने लगते हैं। और दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे अब ये भेड़िए उस मादा भालू के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर ये भेड़िए उस मादा भालू के बच्चों को अपना निशाना बनाने के फिराक में है। वो भेड़िए उस मादा भालू के बच्चों के ऊपर हमले करने वाले ही थे, लेकिन इससे पहले ही उस मादा भालू की नजर अब उन भेड़ियों के ऊपर पड़ जाती हैं। और दोस्तों, उन भेड़ियों को अपने बच्चों के करीब देखकर अब उस मादा भालू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर ये मादा भालू ये बात तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाती हैं कि ये भेड़िए उसके बच्चों को ही अपना निशाना बनाने के फिराक में है। जरा देखिए कि कैसे अब ये मादा भालू गुस्से में आकर उन भेड़ियों के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये भेड़िए उस मादा भालू के इस आक्रामक अंदाज को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, और ये मादा भालू भी अब अपने ताकतवर पंजों के जरिए उन भेड़ियों के ऊपर एक के बाद एक कड़ा प्रहार करते ही जा रही हैं।
लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको एकदम पहले ही बता दिया है कि ये भेड़िए बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म के जानवर होते हैं और अपने दुश्मन को हराने के लिए ये भेड़िए अपने एकता बल का पूरा फायदा उठाते हैं। और यहाँ पर भी अब ये भेड़िए अपने इसी पैंतरे को आजमाने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी भेड़िए अब उस मादा भालू को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। और अब एक साथ इतने सारे भेड़ियों को देखकर वो मादा भालू भी थोड़ी और सतर्क हो जाती हैं। यहाँ पर इस मादा भालू को अपने साथ साथ अपने बच्चे की रखवाली भी करनी पड़ रही है, इसलिए इस मादा भालू को बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी भेड़िए अब उस मादा भालू और उसके बच्चों को घेरने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, वो मादा भालू डटकर उनका सामना करने की कोशिश कर रही है। जरा देखिए कि कैसे ये मादा भालू एकदम अकेला होकर भी उस झुंड के सभी भेड़ियों को रोकने की कोशिश किए जा रही हैं। यहाँ पर ये सभी भेड़िए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये मादा भालू अकेले ही उनके हर एक चाल को नाकामयाब करते जा रही हैं। और दोस्तों, कुछ देर के बाद एक अच्छा मौका देखकर अब वो मादा भालू अपने बच्चों को लेकर उस जगह से भागने में कामयाब हो जाती है। यहाँ पर इस मादा भालू ने अकेले ही उस भेड़िए की झुंड को मात दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ये देखा कि कैसे कुछ भेड़िए एकदम आक्रामक अंदाज में एक मादा भालू और उसके बच्चों के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा कि कैसे वो मादा भालू अपने ऊपर मंडराते हुए उस खतरे को बहुत पहले ही भांप लेती हैं और फिर उसके बाद वो उस झुंड के सभी भेड़ियों के ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, इस नज़ारे को देखकर हम ये बात तो समझ सकते हैं कि ये भालू असलियत में ही बहुत ताकतवर किस्म के जानवर होते हैं और अपने ऊपर आए हुए किसी भी अचानक से खतरे का सामना करने में ये भालू बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये भेड़िए हमेशा ही एक भालू से मात खाते रहते हैं, क्योंकि एक जंगल के अंदर कई बार ऐसे नज़ारे देखे गए हैं कि जहां पर हम ये देख सकते हैं कि कैसे ये भेड़िए अपने एकता बल का इस्तेमाल करके एक भालू को भी मात देने में कामयाब हो जाते हैं। और दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे ही नज़ारे के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं कि जिसे देखकर आप लोगों को भी इस बात पर यकीन हो जाएगा कि जब ये भेड़िए अपने एकता बल का पूरा इस्तेमाल करके किसी दूसरे जानवर के ऊपर हमला करते हैं तो तब उन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है। तो चलिए एक बार फिर से हम वापस चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। दोस्तों, यहाँ पर अभी हम स्कैंडिनेविया के एक बर्फीले क्षेत्र को देख सकते हैं कि जहाँ पर एक भालू जाने अनजाने में भेड़ियों के इलाके में घुस पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बात एकदम पहले ही बता देना चाहेंगे कि ये भेड़िए भी एक टेरिटोरियल एनिमल होते हैं और अपने इलाके के अंदर ये भेड़िए किसी भी दूसरे जानवर की दखलंदाजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर इस भालू को अपने इलाके के अंदर देखकर अब इन भेड़ियों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर अब हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये भेड़िए बहुत ही जल्द उस भालू के ऊपर हमला भी करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि ये भेड़िए अब उस भालू के ऊपर हमला करने के लिए एकदम से तैयार हो जाते हैं। और अगर आप इनके आंखों को एक बार गौर से देखेंगे तो आप लोगों को भी इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो जाएगा कि ये भेड़िए इस वक्त कितने ज्यादा गुस्से में हैं। दोस्तों, कुछ देर के बाद इस झुंड के सभी भेड़िए अब एक साथ एकजुट होकर उस अकेले भालू के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पर अब एक घमासान जंग की शुरुआत भी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि कैसे इस झुंड के सभी भेड़िए अब चारों तरफ से उस अकेले भालू के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो भालू भी उन भेड़ियों का डटकर मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अब ये भेड़िए अपने आक्रमण के अंदाज को और भी तेज करने की कोशिश करने लगते हैं और अब वो भालू अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर ये जंग अब देखते ही देखते और भी ज्यादा रोचक और रोमांचक हो गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ देर के बाद शायद अब उस भालू को इस बात का भी एहसास हो जाता है
कि वो कभी भी एक साथ इतने सारे भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर अब ये भालू अपनी जान बचाने के लिए उस जगह को छोड़कर भागने लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो फुटेज को देखने के बाद आप लोगों को इस बात पर यकीन तो जरूर हो जाता है कि ये भेड़िए असलियत में ही कितने खतरनाक होते हैं और इनके एकता बल के सामने कभी कभार अच्छे अच्छे जानवरों को भी हवा एकदम टाइट हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।